बच्चों आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 रचनाएं। भाग 1 में हम सीखेंगे रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। आप अपनी नोटबुक, पेन और ज्योमेट्री बॉक्स के साथ तैयार रहिए बच्चों। हर एक रचना को ध्यान से समझते हुए नोट कीजिए और बाद में आपको अभ्यास भी करना है। सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि रेखाखंड के विभाजन का अर्थ क्या होता है। तो उसके लिए माना ए बी क्या है बच्चों, एक दिया गया रेखाखंड है। तब इस ए बी के विभाजन का अर्थ है ए बी के ऊपर एक बिंदु सी ज्ञात करना। ए बी के ऊपर ये बिंदु सी ज्ञात करना क्या है, ए बी का विभाजन है। समझिए, जैसे ही आपने ए बी के ऊपर एक बिंदु सी ज्ञात किया, ए बी के दो हिस्से हो गए, एक ए सी और एक बी सी। ए से सी तक का हिस्सा और बी से सी तक का हिस्सा हो गया ए बी का विभाजन। ए बी के दो हिस्से करना ए बी का क्या है, विभाजन है। किसी रेखाखंड को विभाजित करने का अर्थ है उसके ऊपर एक बिंदु सी ज्ञात करना। अब अगर ये सी बिंदु इस प्रकार से है कि ए सी और बी सी का अनुपात m अनुपात n है, तो बच्चों हम कहेंगे या हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु सी है, बिंदु सी जो है वो रेखाखंड, बिंदु सी रेखाखंड ए बी को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। आ गई बात समझ में, किसी रेखाखंड के विभाजन का क्या अर्थ होता है। और ये विभाजन जो बच्चों है दो प्रकार से किया जा सकता है। किसी भी रेखाखंड का विभाजन निम्न दो प्रकार से या दो प्रकार का होता है। पहला रेखाखंड का अंतः विभाजन और दूसरा रेखाखंड का बाह्य विभाजन। दोनों का अर्थ समझिए बच्चों, ये एक रेखाखंड है ए बी और बिंदु सी इस रेखाखंड ए बी के ऊपर यहाँ कहीं स्थित है। अर्थात आपको रेखाखंड ए बी को आगे या पीछे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आपको बिंदु सी मिल गया और ए सी अनुपात बी सी बराबर m अनुपात n है। तो हम कहेंगे कि बिंदु सी, इस स्थिति में बिंदु सी रेखाखंड ए बी को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो ये विभाजक बिंदु जो है C, इस बिंदु विभाजित करने वाले बिंदु को कहते हैं विभाजक बिंदु। विभाजक बिंदु, ये बिंदु C क्या है, रेखाखंड AB का विभाजक बिंदु है। कैसा विभाजक बिंदु है, अंतः विभाजक बिंदु है, क्योंकि AB के ऊपर स्थित है, AB को आगे या पीछे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। रेखाखंड का बाह्य विभाजन आपको स्वतः ही समझ में आ गया होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि अब की बार आप कहेंगे कि ये कोई रेखाखंड है ए बी और बिंदु जो सी है वो इसको इस ओर आगे बढ़ाने पर यहाँ मिलता है और ए सी और बी सी का अनुपात m अनुपात n है। तो हम कहेंगे ये जो बिंदु C है वो इस रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। तो थोड़ा सा ही अंतर है। अगर आपको AB को आगे या पीछे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिंदु C इसके ऊपर ही कहीं मिल रहा है, तो ये अंतः विभाजक बिंदु है। और अगर बिंदु C आपको रेखाखंड AB को आगे या पीछे भी बढ़ाने पर मिल सकता है बच्चों, तब आप कहेंगे कि बिंदु C रेखाखंड AB को बाह्य विभाजित कर रहा है। आगे बात समझ में, रेखाखंड का विभाजन का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया। अंतः विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया बच्चों। तो बढ़ते हैं अब हम आगे और देखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की रचना संख्या 11.1। आज का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक की रचना 11.1 को सीखना। क्या है रचना 11.1?
एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। एक रेखाखंड आपको दिया जाएगा उस और एक अनुपात आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा इस रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए, अगर आपको सिर्फ कहा गया है विभाजित करना है तो आपको समझना है कि अंतः विभाजन करना है। कैसा विभाजन करना है? अंतः विभाजन। सिर्फ विभाजन करने का अर्थ क्या है? अंतः विभाजन। अगर आपको बाह्य विभाजन करवाना है किसी भी प्रश्न में या किसी भी रचना में बाह्य विभाजन करना है तो प्रश्न में क्लियरली कहा जाएगा कि दिए गए रेखाखंड को इस अनुपात में बाह्य विभाजित कीजिए। जब तक कहा नहीं जाए बाह्य विभाजन तब तक आपको क्या समझना है? अंतः विभाजन ही समझना है। आइए बच्चों, लेते हैं एक उदाहरण और उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं हम रचना संख्या 11.1 को। देखिए, यहाँ इस उदाहरण में आपसे कहा गया है 8.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो आपको सिर्फ विभाजित करने के लिए कहा गया है। क्या समझेंगे आप समझेंगे अंतः विभाजित कीजिए। अंतः विभाजन समझना है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ विभाजित करने के लिए कहा गया है तो आप अंतः विभाजित करेंगे। अगर प्रश्न में बाह्य विभाजन चाहता है प्रश्न करने वाला तो उसको साफ साफ बताना पड़ेगा कि बाह्य विभाजित कीजिए, ठीक है। उसको भी हम समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। पहले हम समझते हैं कि एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित कैसे किया जाता है, अर्थात अंतः विभाजित कैसे किया जाता है। तो देखिए, इस उदाहरण का हल, इस उदाहरण में जो प्रश्न हमसे पूछा गया है उसका हल देखिए। सबसे पहले आपको एक 8.3 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचने के लिए कहा गया है और फिर उसे 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो देखो, एक रेखाखंड आपको खींचना है AB, कितने सेंटीमीटर का? 8.3 सेंटीमीटर का, और फिर इसको 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है, अर्थात इसके ऊपर एक बिंदु C आपको ज्ञात करना है ताकि AC अनुपात BC कितना रहे? 4:3 रहे। ये बिंदु C किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बच्चों? अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। ये मैंने बनाया है कच्चा चित्र, रफ फिगर बनाया है ऐसे ही, ताकि हमें समझ में आए कि हमें वास्तव में करना क्या है। रेखाखंड AB खींचना है 8.3 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक बिंदु C ज्ञात करना है। तो इस बिंदु C को ज्ञात करने के हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहले पहली विधि में काम में लेता हूँ और देखो, मेथड 1, पहली विधि। आपको करना क्या है? 8.3 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है, उसका 4:3 के अनुपात में विभाजन करना है। तो रेखाखंड खींचना है AB, 8.3 सेंटीमीटर लंबा, और विभाजन करना है या अंतः विभाजन करना है 4:3 के अनुपात में। आप कर लीजिए अनुपातों का योगफल। जब भी अंतः विभाजन की बात आएगी आप क्या करेंगे? अनुपातों का योगफल करेंगे। तो अनुपातों का योगफल हो गया यहाँ 7। इतनी बात आपके माइंड में होनी चाहिए। हमें करना है 8.3 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड की रचना और फिर उसको 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। 4:3 के अनुपात में विभाजित करने का मतलब हो गया 7, अनुपातों का योगफल 7। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। चलिए, तो फिर आप ले लीजिए मेथड 1 में ले लीजिए स्केल, और स्केल की सहायता से सबसे पहले दी गई लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। तो ये रहा स्केल, और स्केल की सहायता से दी गई लंबाई 8.3 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींच लीजिए। ये 8.3 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड मैंने खींच लिया AB, और अब इस AB का हमें करना है 4:3 के अनुपात में विभाजन। उसके लिए आप क्या करेंगे? AB का विभाजन करना है, 4:3 के अनुपात में विभाजन करना है। तो A पर एक क्या बना लीजिए? न्यून कोण बना लीजिए। कितने भी डिग्री का बना सकते हो बच्चों। A पर एक न्यून कोण बना लीजिए इस प्रकार से
कितने भी डिग्री का बना सकते हैं आप, कितने भी डिग्री का बना सकते हैं। BAX क्या है, वो न्यून कोण है। हमें 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। याद रखिए उसके लिए पहला काम क्या है, जिस रेखाखंड को आपको विभाजित करना है उसके बिंदु ए पर आप क्या बनाएंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे BAX। ठीक है, अब इस न्यून कोण वाली भुजा AX पर आपको अनुपातों के योगफल अर्थात 7 बराबर लंबाई के चाप काटने हैं। अब बराबर लंबाई के चाप कहीं से काटेंगे, उसके लिए ले लीजिए प्रकार को खोल लीजिए, लगभग 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर खोल लीजिए इस तरीके से, और बिंदु A से स्टार्ट कीजिए सबसे पहले चाप काटना। देखो ये हो गया A1, पहला चाप A1। इतनी ही लंबाई के और 6 चाप आपको काटने हैं। दूसरा चाप आप काटेंगे इस बिंदु A1 से, A1 A2, फिर A2 पर रखेंगे, A2 बिंदु पर रखेंगे। देखो ये वाला बिंदु A2, इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखिए और अगला चाप काटिए। ये हो गया A2 A3, ये A1 जितना है उतना ही A1 A2 है, उतना ही A2 A3 है, उतना ही आपको A3 A4 काटना है। तो A3 पर प्रकार की नोक और ये चाप काट दिया आपने A4, और फिर A4 पर रखिए और आगे चाप काटिए A5, फिर A5 पर रखिए, A5 पर रखिए, A6 आपको मिल जाएगा, A5 A6, और फिर A7, ये आपको मिल गया A7। अब देखिए इस AB का विभाजन करने का जो फंडा है पहले उसे समझिए, फिर आगे का काम करेंगे। देखिए फंडा जो है उसे समझिए। अगर आपके पास ये एक कोई त्रिभुज है ABC, ये क्या है, कोई त्रिभुज है ABC, और इसकी भुजा BC के समांतर जब आप रेखा खींचते हैं जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह रेखा जो BC के समांतर है वो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये रेखा L जो BC के समांतर है AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो थेल्स प्रमेय से बच्चों हम जानते हैं कि AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC। तो अगर ये अनुपात में 4:3 लेता हूं तो ये भी कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। ये बात क्लियर है ना आपको, थेल्स प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आती है। तो फिर देखिए बच्चों फिर आगे देखिए, अगर मैं इसको किसको AA7 को और AB को मिलाकर इन दोनों भुजाओं को लेकर एक त्रिभुज बनाना चाहूं तो देखो मैं B को किससे मिला लेता हूं, A7 से मिला लेता हूं, और मेरे पास बन जाएगा एक त्रिभुज, जिसका नाम क्या है, ABA7। देखो त्रिभुज ABA7, ये वाला त्रिभुज ABA7 दिख गया। इस त्रिभुज की इस भुजा के लिए, इस भुजा AA7 को मैं क्या करूंगा, AA7 को मैं अगर 4:3 के अनुपात में विभाजित करूं तो फिर ये हो जाएगा A से A4 तक और फिर A4 से A7 तक। और अगर इस रेखा को 4:3 के अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा BA7 के समांतर है तो वो AB को भी 4:3 के अनुपात में विभाजित करेगी। तो अब हमारा काम क्या है बच्चों, इस रेखा के समांतर रेखा खींचना जो इसको 4:3 के अनुपात में विभाजित करें। तो जो भी रेखा इसको 4:3 के अनुपात में विभाजित करेगी वो A4 से होके जाएगी।
वो A4 से होकर जाएगी, तो बिंदु A4 से होकर जाने वाली BA7 के समांतर रेखा अब हमें खींचनी है। तो समझिए इस बात को कि किसी भी दी गई रेखा के समांतर रेखा की रचना किस प्रकार से की जाती है। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई दी गई रेखा है, ये कोई क्या है, दी गई रेखा है, और इस बिंदु A से इस रेखा के समांतर रेखा आपको खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे, देखिए उस जहां से खींचनी है रेखा, जहां से समांतर रेखा खींचनी है अर्थात बिंदु A से हमें खींचनी है, तो यहां से इस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा, कोई भी एक रेखा खींच लीजिए जो दी गई रेखा को काटे। तो ये बिंदु A था, इस बिंदु A से होकर जाने वाली और रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली एक लाइन हमने खींच ली। अब अगर मुझे यहाँ से समांतर रेखा खींचनी है तो जितना कोण ये बन रहा है उतना ही कोण ये जो समांतर रेखा आएगी वो बनाएगी। अर्थात मैं काम में ले रहा हूँ बच्चों संगत कोण का कंसेप्ट। संगत कोण बराबर बना दिए मैंने। अगर एक रेखा ऐसी खींच दी जो संगत कोण बराबर बना रही है तो फिर ये जो रेखा खींच दूंगा मैं वो क्या आएगी, समांतर ही आएगी। तो समांतर रेखा खींचने के लिए संगत कोण का कंसेप्ट हम काम में लेंगे। ठीक है, समझ में आया। समांतर रेखा के लिए क्या करते हैं, संगत कोण का कंसेप्ट काम में लेते हैं। हमें BA7 के समांतर रेखा खींचनी है, कहाँ से, बिंदु A4 से। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, A4 से जो भी समांतर रेखा आएगी इसके समांतर, तो थोड़ा आइडिया लगाइए, क्या वो इस तरीके से कहीं आएगी। ये सिर्फ मैं आइडिया लगाने के लिए बोल रहा हूं, अभी मैंने समांतर रेखा खींची नहीं है। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी कि जितना कोण ये बन रहा है A7B उतना ही कोण A4 और इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो फिर हम क्या करेंगे, A4 से अब समांतर रेखा खींचेंगे, उसके लिए संगत कोण बराबर बनाएंगे। उसके लिए देखो बच्चों संगत कोण बराबर बना लेंगे। तो संगत कोण बराबर बनाने के लिए आप ले लीजिए एक प्रकार, और संगत कोण बराबर बनाने के लिए एक किसी भी त्रिज्या का आप चाप काटिए। जहां A7 पर जो कोण बनाया है इसी जगह पे एक चाप काटिए A7 पर। किसी भी त्रिज्या का आप काट सकते हैं, लेकिन इतनी ही त्रिज्या का जिस बिंदु पर आपको कोण बनाना है उस बिंदु पर प्रकार रखिए, A4 पर प्रकार रखिए और उतनी ही त्रिज्या का एक चाप काटिए। A7 पे जो कोण बना हुआ है उसको प्रकार की सहायता से नाप लीजिए, प्रकार की सहायता से उस कोण को नाप लीजिए, और फिर जो अभी हमने पहले चाप काटा था ना A4 से उस पर रखिए प्रकार की नोक यहाँ रखिए, और फिर चाप काट दीजिए। ये चाप जहाँ प्रतिच्छेद करता है इस प्रतिच्छेद बिंदु को A4 से मिलाते हुए एक रेखा खींच दें, और ये रेखा जहाँ पर AB को काटेगी वहाँ पर आपको एक बिंदु मिल जाएगा C, और ये बिंदु C ही हमारा अभिष्ट बिंदु है जो AB को 4:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 4:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आइए मैं इसको सत्यापित करके दिखाता हूं आपको। देखो सत्यापन, देखो तो सत्यापन के लिए हम काम में लेंगे थेल्स प्रमेय। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABA7 में। देखो त्रिभुज ABA7 में, इस त्रिभुज में हमें पता है BA7 के समांतर हमने खींची है CA4। A4 से इस BA7 के समांतर रेखा खींची है। अच्छा, तो अगर यह समांतर है तो थेल्स प्रमेय से AC/BC
AA4 बटे A4 A7, A4 से A7, A4 A7 के बराबर होगी। और ये है बच्चों 4/3। यहाँ से आपको मिल जाएगा AC अनुपात BC बराबर 4/3। ठीक है, तो ये हो गया रेखाखंड AB का 4/3 के अनुपात में विभाजन। देखिए रचना के पद आपको किस प्रकार से लिखना है। अब रचना के पद देखिए, रचना के पद, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, जैसा बुक में दे रखा है लैंग्वेज वैसी भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना था, एक 8.3 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना था। सबसे पहले आपने वही किया, तो आप लिख देंगे सर्वप्रथम स्केल की सहायता से, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से AB बराबर 8.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं। लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद बच्चों हमने क्या किया था, रेखाखंड AB के बिंदु A पर एक न्यून कोण BAX बनाया था। ये न्यून कोण आप नीचे की ओर या ऊपर की ओर किधर भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, रेखाखंड AB के बिंदु A पर एक न्यून कोण BAX बनाया। तो हमने एक न्यून कोण BAX बनाया। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, उसके बाद हमने AX पर समान लंबाई वाले 7 चाप AA1, A2, A2, A3 और इस तरीके से A6, A7 तक 7 चाप। ये जो 7 चाप हैं A1 से फिर A2, फिर A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5, A5 से A6 और A6 से A7। ये 7 चाप बच्चों हमने 7 चाप काटे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर देखिए आगे हमने क्या किया था। अगला पॉइंट देखिए, BA7 खींचा तथा बिंदु A4 से BA7 के समांतर रेखा खींची जो AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हैं। और इस प्रकार से हमें बिंदु C प्राप्त हो गया था। लिख देंगे इस प्रकार रेखाखंड AB को हम 4:3 के अनुपात में
4:3 के अनुपात में विभाजन करते हैं या विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, इस प्रकार से विभाजित करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि एक रेखाखंड खींचिए और उसका दिए गए अनुपात में विभाजन कीजिए, तो आप हल में अपने उत्तर में सबसे पहले कच्चा चित्र बनाएंगे, फिर रचना करेंगे, सत्यापन अगर आपको करने के लिए कहा जाए तो सत्यापन दिखाएंगे, और रचना के पद भी आप लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अंतः विभाजन की दूसरी विधि, जिसे हम कहेंगे वैकल्पिक विधि, मेथड 2 या वैकल्पिक विधि। देखिए, किसी भी रेखाखंड के विभाजन के लिए हम एक वैकल्पिक विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी उदाहरण को मैं लेता हूं जिसमें हमें 8.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उसको 4:3 के अनुपात में विभाजन करना है। तो देखिए, स्केल की सहायता से काम वही है बच्चों, सबसे पहले रेखाखंड खींचना। तो रेखाखंड खींचने के लिए आप ले लेंगे एक स्केल और इस पर 8.3 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेंगे इस प्रकार से। ये ए बी 8.3 सेंटीमीटर, ए बी जो रेखाखंड है 8.3 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया। फिर देखिए, बिंदु ए और बी पर, इस बार दोनों बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, न्यून कोण बनाएंगे और समान माप के बनाएंगे। तो डी ले लीजिए, चांदा ले लीजिए बच्चों, और इस चांदे की सहायता से समान माप के दो न्यून कोण बनाएंगे, समान माप के बनाएंगे। तो मैं बना देता हूं 40 डिग्री वाले दो कोण। अच्छा, एक ऊपर की ओर बनाएंगे, एक बिंदु पर ऊपर की ओर बनाएंगे और दूसरे बिंदु पर नीचे की ओर। बिंदु ए पर मैंने ऊपर की ओर खींचा है, यहाँ मैं नीचे की ओर बनाऊंगा बच्चों। तो बिंदु बी पर देखो, ए पर मैं ऊपर की ओर और बी पर नीचे की ओर, 0, 10, 20, 30, 40, तो ये 40 डिग्री। तो 40 डिग्री के बना सकते हैं, 30 डिग्री के बना सकते हैं, 20 डिग्री के बना सकते हैं। बस आपको न्यून कोण बनाने हैं ए पर और बी पर, और याद रखना है बच्चों विपरीत ओर बनाने हैं, विपरीत ओर। ए पर अगर आप ऊपर बना रहे हो तो बी पे नीचे की ओर जेड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, जेड बनना चाहिए। तो इस तरीके से आप न्यून कोण बना दें बिंदु ए और बी पर। ये बिंदु बी पर 40 डिग्री का कोण, बिंदु बी पर 40 डिग्री का कोण। अब ध्यान दें बच्चों, आपको विभाजन करना है 4:3 के अनुपात में, 4:3 के अनुपात में। तो ए की तरफ 4 और बी की तरफ 3, ऐसे याद रखिए। ये न्यून कोण हो गया बी ए एक्स और ये वाला हो गया ए बी वाई। तो ए एक्स पर तो आपको 4 समान लंबाई के चाप काटने हैं। ए एक्स पर 4 समान लंबाई के चाप काटो, ये लो, समान लंबाई के 4 चाप काटते हैं। A1, फिर इस A1 से A2, फिर A2 से A3, A3 से A4। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो ये A1, A2, A2, A3 और A3, A4 ये क्या हैं, 4 समान लंबाई के चाप हैं। इतने ही 3 चाप आप कहाँ लगाओ, बी से लगाओ। लंबाई वही होनी चाहिए जो आपने पहले ली थी। ये B1, ये B2 और ये B3। तो 4:3 का मतलब हो गया A से 4 और B से 3 समान लंबाई के चाप काटना। ये B1 हो गया, ये वाला बिंदु B2 हो गया, ये वाला B3 हो गया। और अब आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली A4 को B3 से मिला दो।
A4 को B3 से मिला दो। ये जहाँ AB को काटेगा ये बिंदु C क्या करेगा, AB को 4:3 के अनुपात में विभाजित कर देगा। आइए अब हम करते हैं इसका सत्यापन। तो यहाँ देखो सत्यापन देखो बच्चों, क्या वास्तव में AC अनुपात BC 4:3 ही प्राप्त होगा। देखो कैसे, यहाँ आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो है त्रिभुज BCB3, त्रिभुज BCB3, वह एक त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज ACA4 में। इन दोनों त्रिभुजों में देखो बच्चों, कोण जो A है कोण B के बराबर है। हमने रचना ही इस तरीके से की थी, दोनों न्यून कोण बराबर माप के बनाने थे हमें। तो 40-40 डिग्री के हैं, तो कोण A बराबर है कोण B के। ये दोनों बराबर क्यों है, रचना से बराबर हैं बच्चों। किससे, हमारी रचना से। अच्छा, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। ACA4 कोण ACA4 और BCB3 कोण BCB3 बराबर है कोण ACA4 के। ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो बच्चों AA समरूपता के नियम से देखो, इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो लिखेंगे AA समरूपता के नियम से, AA समरूपता के नियम से त्रिभुज BCB3 समरूप हो गया त्रिभुज ACA4 के। और अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। देखो BC या AC BC बराबर होगा AA4 BB3 के। AA4 BB3 के। और यहाँ से ये है आपके पास 4, ये है 3, तो AC अनुपात BC इस केस में आपके पास आएगा 4:3। कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतः विभाजन के लिए ये वैकल्पिक विधि भी आप काम में ले सकते हैं, या जो पहले विधि हमने चर्चा की थी न्यून कोण वाली, ये विधि भी आप काम में ले सकते हैं। रेखाखंड का अंतः विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, आपको समझ में आई दोनों विधियां। देख लीजिए बच्चों, दोनों विधियां आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये जेड वाली विधि भी और ये जो पहले विधि हमने चर्चा की उसकी भी। पहले वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर बेस्ड होंगे आगे आने वाले सवाल। और बच्चों अब हम सीख लेते हैं किसी रेखाखंड का बाह्य विभाजन करना। तो उसके लिए ले लेते हैं एक उदाहरण। देखिए उदाहरण में आपसे कहा गया है 3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। 3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे 4:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित कीजिए। बाह्य विभाजन करने का अर्थ आपको पता है ना, बिंदु कहाँ होगा, रेखाखंड के बाहर, आगे या पीछे बढ़ाने पर आपको मिलेगा। विभाजक बिंदु आपको आगे या पीछे मिलेगा। देखिए उदाहरण का हल और फिर समझते हैं हम। इस हल के साथ साथ ही हम समझते हैं कि बाह्य विभाजन कैसे किया जाता है। तो आपको एक 3 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। ये AB कितना खींचना है, आपको खींचना है 3 सेंटीमीटर लंबा। और इस पर एक बिंदु C इस तरीके से ज्ञात करना है, AC क्या हो, AC अनुपात BC 4:3 हो। तो A से C की दूरी ज़्यादा है या B से C की दूरी ज़्यादा है? A से C की दूरी 4 और B से C की दूरी 3, यानी कि ये होगा A से B की ओर। अगर आप इधर लेंगे तो BC बड़ी हो जाएगी AC से, तो AC बड़ी होनी चाहिए, इसलिए ये बिंदु आपको मिलेगा इधर कहीं।
ये बिंदु आपके पास हो गया C। AC अनुपात BC क्या होना चाहिए, 4:3 होना चाहिए। ये पूरी दूरी 4 होनी चाहिए और ये दूरी 3 इकाई होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? तो ये है कच्चा चित्र। और बिंदु C का पता कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं बच्चों। मेरे साथ साथ आपको रचनाएं करनी हैं, बाद में आपको बिना वीडियो देखें दोहराना है, अच्छे से अभ्यास करना है अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों का, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे, आगे आने वाली सभी रचनाएं इसी पर डिपेंडेंट है कि आपको रेखाखंड का विभाजन करना आता है या नहीं, समांतर रेखा की रचना करनी आपको आती है या नहीं। चलिए तो आगे देखिए, अब आपको करना है 3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड की रचना। तो स्केल से करेंगे, स्केल ले लीजिए और 3 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड की रचना कर लीजिए। ये रेखाखंड है 3 सेंटीमीटर, ए बी रेखाखंड है 3 सेंटीमीटर लंबा है। हमें एक बिंदु C इस प्रकार से ज्ञात करना है जो AB को 4:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करे। सारा काम वैसा ही है बच्चों, आपको न्यून कोण बना लेना है A पर किसी भी माप का एक न्यून कोण बना लेना है। थोड़ा अंतर है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ अंतर है। तो ये आपने एक न्यून कोण बना लिया BAX। अब आप क्या करेंगे, वही देखिए यहाँ पर 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो ये कंप्लीट जो है, कंप्लीट सबसे बड़ा जो है वो 4 के बराबर है। सबसे बड़ा जो भाग है, यहाँ पर 3 भाग आपको दिख रहे हैं, AB, BC और AC। AC तो है 4 भाग, BC है 3 भाग, ये पूरा 4 भाग, ये 3 भाग, ये बचा हुआ कितना भाग हो जाएगा, 1 भाग। तो अगर ये 4 इकाई है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा और ये 1 ही सेंटीमीटर होगा। ये बात आपको समझ में आई? सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा यहाँ पर 4 इकाई। तो जब भी बाह्य विभाजन की बात की जाएगी, अनुपातों में से जो अनुपात बड़ा होगा उसके बराबर समान लंबाई के चाप काटेंगे। 4:3 के अनुपात में बाह्य विभाजन करने का अर्थ है कि 4 समान लंबाई के चाप आप काटें AX पर। अंतर समझ में आया? बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन में पहला अंतर तो यही है कि वहां पर आप अनुपातों के योगफल के बराबर चाप काटते हैं और यहाँ पर आप बड़ा जो अनुपात है उसके बराबर काटेंगे। तो 4:3 के अनुपात में बाह्य विभाजन करने का मतलब है 4 समान लंबाई के चाप आपको काटने हैं AX पर। प्रकार लें और 1.5 सेंटीमीटर आप इसको ओपन कर लें। AX पर 4 समान लंबाई के चाप काटें, AX पर 4 समान लंबाई के चाप आप काटें। तो ये A पर टिकाइए, पहला चाप A1, ये बिंदु मिल गया आपको A1 बिंदु, A1। फिर A1 पर टिकाओ प्रकार की नोक और दूसरा चाप काटो, ये आपको मिल गया A2। फिर A2 पर टिकाओ, ये आपको मिल जाएगा A3। फिर A3 पे टिकाओ और ये मिल जाएगा आपको A4। क्या मिल जाएगा? A4। अब ध्यान दीजिएगा, इस बार आपको A4 को B से नहीं मिलाना। इस बार त्रिभुज बनाने के लिए आपको सोचना है AB कितना भाग है। पिछली बार भी हमने यही सोचा था AB कितना भाग था, AB 7 भाग था। तो अब की बार AB कितना भाग है? AB है 1 भाग। देखो कच्चे चित्र में AB देखो 1 भाग है, AC 4 भाग है, BC 3 भाग है। तो AB 1 भाग है, तो 1 भाग है, इसका मतलब A1 से किसको मिलाना है? B को मिलाना है। A1 से B को मिला लो, A1 से B को आपने मिला लिया, ठीक है। और फिर अब देखो आगे, अब आपको क्या करना है, इस BA1 के समांतर रेखा खींचनी है।
कहाँ से आगे आपको छोड़ने हैं, आगे आपको छोड़ने हैं 3 भाग, तो ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग। A4 से BA1 के समांतर रेखा खींचनी है, तो वही संगत कोणों वाला क्या लेंगे, कंसेप्ट काम में लेंगे। किसी भी त्रिज्या का एक आप बना लेंगे अर्धवृत्त या चाप। कहाँ पर? एक चाप आप बना लेंगे A1 पर। ये लोग किसी भी त्रिज्या का बना सकते हो बच्चों। इसी त्रिज्या का, इतनी ही त्रिज्या का A4 पर एक चाप बनाओ, A4 पे रखो और एक चाप उतनी ही त्रिज्या का बनाओ। फिर आप क्या कर लें, ये जो कोण है बच्चों, इस कोण को नाप ले। जो A1 पर जो कोण बना हुआ है, इस कोण को नाप ले प्रकार की सहायता से। तो आपने ये कोण मापा और फिर देखो इस तरफ से A1 की इस तरफ है, तो इधर की तरफ आप एक चाप काट दें। ये लो, ये चाप आप काट दें, यहाँ से चाप काट दें बच्चों। इस तरीके से जब आप ये चाप काटेंगे तो ये लो, ये चाप कट गया। ये चाप जहाँ प्रतिच्छेद करेगा, इस प्रतिच्छेद बिंदु को A4 से मिलाकर एक रेखा खींच दीजिए। ये एक रेखा आपने खींच दी, ठीक है, ये रेखा आपने खींच दी और ये रेखा बढ़ाई गई AB को जहाँ मिलेगी, बढ़ाई गई AB को बढ़ाइए बच्चों, जहाँ मिलेगी यही बिंदु आपका क्या होगा, अभिष्ट बिंदु C होगा, अभिष्ट बिंदु C होगा। और ये इस प्रकार से होगा कि AC अनुपात BC क्या रहेगा, 4:3 रहेगा, 4:3 रहेगा। आ गई बात समझ में? तो थोड़ा सा काम सिमिलर है अंतः विभाजन के जैसे कि, और थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि आपको अंतिम चाप से नहीं मिलाना है, ध्यान से समझना है कि AB कितना हिस्सा होगा। तो वो यहाँ पर आप देख लेंगे कि टोटल 4 है, 4 में से 3 ये हिस्सा हटा लेंगे तो 1 हिस्सा आएगा। घटाकर भी बड़े अनुपात में से छोटा अनुपात घटा दीजिए, 4 - 3 1, तो 1 पहले A1 से मिलाना है और फिर BA1 के समांतर रेखा खींचनी है। सत्यापन करके दिखाता हूं। देखो सबसे बड़ा त्रिभुज ले लो, सत्यापन। सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा है यहाँ पर? त्रिभुज ACA4 में, ACA4 में, ACA4 के अंदर BA1 के समांतर है CA4 या A4C, ये समांतर है। अतः थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं इसमें, और थेल्स प्रमेय से बच्चों हम लिखेंगे AC/BC, ये कंप्लीट AC/BC आगे वाला हिस्सा AA4 बटे क्या आएगा, A1A4 आएगा। ये किसके बराबर है? 4:3 के बराबर है। तो बिंदु C हमारा अभिष्ट बिंदु है। रचना के पद जैसे जैसे हमने बनाया और उदाहरण में मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हैं उसी प्रकार से, ठीक है, लिख लेंगे ना। तो आज हमने बच्चों क्या सीखा, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना, चाहे से वो अंतः विभाजन हो चाहे से बाह्य विभाजन हो। नोट कर लीजिए दोनों उदाहरणों को। हमेशा जब भी आप रचना करें, कच्चा चित्र पहले बनाएं, माइंड में बनाएं कि क्या करना है, ठीक है। फिर अंतः विभाजन की 2 विधियां मैंने आपको बताई। रचना के पद आपको मैंने जिस प्रकार से यहाँ बताए वैसे ही आगे आने वाली विधियों में आप लिख सकते हैं। इस वैकल्पिक विधि को भी याद रखिए और बाह्य विभाजन को भी आप याद रखेंगे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ साथ रचनाएं की हैं। अब आप बिना देखे पुनः अभ्यास करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।